अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग बी हाइड्रोजनीकरण। बी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का निकालना, यानी एल्कोहलों से हाइड्रोजन को निकालना। एल्कोहलों से जब हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इसमें भी ऑक्सीकरण की तरह ही प्राइमरी एल्कोहल्स एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देते हैं, किंतु टर्सरी एल्कोहल बी हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्कीन बनाते हैं। यानी कंडीशन तीनों में सेम है, लेकिन तीन तरह के उत्पाद बनते हैं। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, तो भाषा में लिख सकते हैं, पहला हेडिंग हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहलों से डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन प्राइमरी एल्कोहल का जब करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहलों को कॉपर चूर्ण पर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या कर रहे हैं, कॉपर की नली है लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, उस पर प्रवाहित करने पर इनके डिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनते हैं। CH2OH कॉपर आयन या कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन, कोई एक टेम्परेचर लिखेंगे आप 573 केल्विन लिख सकते हैं या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। CHO प्लस हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड बनता है। उदाहरण दे दीजिए CH3 CH2 OH 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर CH3 CHO एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। क्वेश्चन देता है क्या होता है जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तप कॉपर पर एल्कोहलों की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। यानी क्वेश्चन के तरीके से डिपेंड करता है। दूसरा एल्डिहाइड बनाने की एक विधि हो गई। अब हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहलों की डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल CHOH कंडीशन सेम है, कॉपर की उपस्थिति 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से ये दोनों H निकल गए, बनता है CH2O प्लस कीटोन्स। कोई भी कीटोन बन सकता है। उदाहरण दे दीजिए OPNR2 ले लेते हैं CH3 CH3 CHOH। ये आपकी लिखने की सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते थे CH3 CHOH CH3। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध बनते हैं। Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बता दें 300 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ बुकों में केल्विन टेम्परेचर दिया है, तो आ जाएगा 573 केल्विन। CH3CO एसीटोन प्लस हाइड्रोजन। अब हम बात करें टर्सरी एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण की, तो टर्सरी एल्कोहलों का डिहाइड्रोजनीकरण आपको होता है थोड़ा सा अलग होता है। टर्सरी एल्कोहल में CR यहाँ CH ले लेते हैं, इस H को थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं H ये यहाँ से ये कार्बन ऑक्सीजन ये बंद लेके निकल गया, ये बंद छोड़ दिया, ये बंद क्या हो गया शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 Cu 573 केल्विन क्या हो गया CH2 डबल
CH2 यानी कोई भी एल्कीन बनती है। एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH3OH CHHH। कोई जरूरी है ऊपर से भी ले सकते हैं, बगल से भी ले सकते हैं, निकटवर्ती कोई हाइड्रोजन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। Cu 573 केल्विन, CH3 डबल बॉन्ड CH2 बस H2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टर्सरी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण करने से विहाइड्रोजनीकरण करने से एल्कीन बनते हैं। अब ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, एल्कोहलों का अंतः परिवर्तन यानी निम्न एल्कोहलों से उच्च एल्कोहलों का निर्माण या फिर उच्च एल्कोहलों से निम्न एल्कोहलों का निर्माण। इसके लिए आपको दो चैप्टर हैलोएल्केन्स और अल्कोहल फिनॉल दोनों ही चैप्टर्स के बनाने की विधि और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण। क्या बनाना है? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। बनाना है आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एल्कोहल की प्रॉपर्टी या हैलोएल्केन के बनाने की विधि जो पढ़े हैं, हैलोजन अम्लों से एल्कोहलों की अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। यानी CH3OH की क्रिया एरो पे लिखते हैं, HBr से करा जिंक की उपस्थिति में, मेजर जिंक की उपस्थिति में ये बनता है CH3Br। अभी इसको छोड़ देंगे, H2O निकल जाता है। अब इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड का आ जाएगी हैलोएल्केन की प्रॉपर्टी में। हैलोएल्केन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इसके भी क्या केसीएन से कराएं, ये बनाएगा CH3Cl, यहाँ पे KBr। अब इसकी अभिक्रिया इसका अपचयन करते हैं हाइड्रोजन आयन किसी भी अपचायक के द्वारा, ये बनता है CH3CH2NH2 प्राइमरी एमीन। और आप जानते हैं कि प्राइमरी एमीन की क्रिया नाइट्रस से करा दें तो बनता है प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH। इस प्रकार हम मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कई पदों में प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम किसी भी उच्च अल्कोहल, अभी तो हमने मेथिल अल्कोहल का क्या किया था, एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किया था, किसी भी निम्न अल्कोहल यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो उसको उच्च अल्कोहल यानी अधिक कार्बन वाले अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण अंक है, उच्च अल्कोहलों से निम्न अल्कोहलों का निर्माण यानी एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। इसको हम एक कॉमन रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। CH2OH। अब पहले ही पता है कि ये कोई भी एक उच्च अल्कोहल है, R का मान कुछ भी आप रख सकते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, अभी आप पढ़े हैं, तो ये क्या बनाएगा एल्डिहाइड R-CH2। इसके उपस्थिति में कोई भी ऑक्सीकरण ले रहे हैं, इसका पूरा ऑक्सीकरण कर दीजिए, ये बनता है RCOOH। RCOOH की
क्रिया सोडा लाइन से कराने पर, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, सोडा लाइन से करा रहे हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है RH। RH का मतलब किसी निम्न एल्केन। अब इसकी क्रिया हम हैलोजन से करा है, Cl2 से करा दीजिए, तो ये बनता है RCl। इस RCl की क्रिया एक्वा KOH जलीय KOH से करा दीजिए। अगर जलीय KOH से कराएंगे तो ये बन जाएगा ROH। यहाँ देख रहे हैं एक कार्बन कम हो गया, यानी हम उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, यही सब देखें। CH3 यहाँ R की CH3 कर दे रहे हैं, CH3 CH2OH हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, CH3 CH2 हो गया, एस्टल्डिहाइड CH3 COOH एस्टिकम, और R की जगह हमारा हो गया CH3H मेथेन CH4। एक कार्बन कम हो गया, इसका क्या है, जो बन गया आपका CH3Cl, और पुनः इसको देखें तो CH3OH। यानी आप देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, यानी अब से आपसे पूछा जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मेथिल एंड एथिल अल्कोहल, एथिल और मेथिल अल्कोहलों में अंतर। तो आपको बताएं कि एथिल और मेथिल अल्कोहलों में अंतर करने का सबसे आसान दो अभिक्रियाएं हैं। एक एथिल अल्कोहल, अगर दो तरफ लिखें तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एस्टल्डिहाइड बनता है, जबकि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। देखें इधर अगर हम लिखते हैं एथिल अल्कोहल, इधर हम लिखते हैं मेथिल अल्कोहल, तो देखिए CH3 CH2OH ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकारक आपको बता चुके हैं, ये बनता है CH3CH2। इधर देखें तो CH3OH इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये बनता है HCH2। ये हो गई सिमिलर अभिक्रिया। दूसरा अगर देखें तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल हैलोजनों के साथ क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। यानी कहें कि एथिल और मेथिल अल्कोहल में अंतर करने के लिए तो ये भी आप देख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन में आयोडीन NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं, ये बनता है CH3 प्लस HCOONA प्लस NaI, जबकि ये मेथिल अल्कोहल CH3OH प्लस I2 प्लस NaOH, इसको लिखेंगे क्लोरीन। यानी मेथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। अगर बैलेंस करना चाहें तो 4 6 5, तो इस तरह से हम लोग का एल्कोहलों के बनाने की विधियां, एल्कोहलों के रासायनिक गुण नामक चैप्टर समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे फिनॉल्स की।